अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो अब हम 2021 कर रहे हैं चंदा। हमने चंदा 2018 आप लोग का चंदा सॉल्व कर दिया। मई जून अक्टूबर नवंबर अच्छे सवाल थे, अक्टूबर नवंबर में था और मई जून में भी। अब 2020 में चंदा ग्रेविटी की वैल्यू वही 10 लेंगे चंदा। विच पीस तो चंदा अब आप लोग जवाब दोगे ना, हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके शाबाश चंदा। मास मालूम करने के लिए कौन सा? डिजिटल बैलेंस। ब्रिलियंट क्लास। ये बोला 4 balls with different masses and drop from the height, air resistance क्लास इग्नोर कर दो, which है द एवरेज स्मॉलेस्ट एवरेज स्पीड। तो क्लास स्मॉलेस्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस कम होगा स्पीड भी कम होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 3 पे आ जाओ क्लास। ये अच्छा सवाल है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंक रहे, एयर रेजिस्टेंस यानी कि फोर्स अपवर्ड फोर्स लग रही है। विच ग्राफ शोज हाउ स्पीड वेरीज बेटा। क्लास ये बहुत टेस्टी सवाल है। ओके, जब टेस्टी सवाल है तो मज़ा आता है क्लास। इसमें बताओ शाबाश भाई, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना, पहली बात तो इसको हटा दो, ए भी नहीं सकता और ये भी समहाउ थोड़ा बहुत इस तरीके से कांस्टेंट लाइन बन रही है, ये भी नहीं बनेगा शाबाश। अच्छा जी, आप थोड़ा और सोचो चंदा, इसमें आपके पास जब एयर रेजिस्टेंस लगती है तो क्या दोनों का इक्वल फासला आएगा? पॉसिबल नहीं है, हाँ कम हो जाएगा। ऑप्शन डी। कैसा बताया? 4 पे आओ। व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मास चंदा? रेजिस्ट कितनी दफ़ा सवाल है, मैंने बता चुका हूँ। रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट करना और रेजिस्ट करना। क्लास 5 पे आ जाओ। इसमें बोल रहा है 5 क्लास बहुत अच्छा सवाल है कि भाई आपको वॉल्यूम के वे चंदा। क्लास थोड़ा सा इसको जूम करोगे ना चंदा, आपके पास वॉल्यूम आएगा 71, 72, 73, 74, 75, 76, 27, 78, 80, 70। एक मिनट दोबारा से करते हैं। ओके, 71, 72, 73, 74, 75, 76। ओके, तो क्लास आपको डेंसिटी के लिए मास तो गिवन है चंदा, तो डेंसिटी के लिए लगेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास 94 है चंदा। वॉल्यूम के लिए V2 माइनस V1 करते हैं, तो पहले निकालो 76 माइनस 40, तो ये चंदा आएगा 36। तो क्लास इसको डिवाइड करोगे चंदा, कैलकुलेटर में डालो शाबाश। 94 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 2.6 आ रहा है चंदा। 2.6 इज इक्वल टू आपके पास चंदा आ रहा है 3 का D 2.61 आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओके क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है और चंदा अक्सर जब मैंने बच्चों को अपनी क्लास में कराया है ना, तो बच्चे तो सर अब समझ आया है। इसका मतलब है क्लास कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनाना है इस सवाल में। ओके, एक कन्फ्यूजिंग बहुत है और ये पता नहीं कि बच्चों को स्प्रिंग वाले सवाल मुश्किल लग रहे थे। एक्सटेंशन लोड ग्राफ ऑफ द अनस्ट्रेच लेंथ, यानी क्लास से इनिशियल लेंथ है चंदा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच द न्यू लेंथ चंदा, ये आपके पास फाइनल लेंथ है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें क्लास। सबसे पहले तो आप परेशान नहीं चंदा, सबसे पहले आप निकालो एक्सटेंशन। क्या निकालो ना? एक्सटेंशन। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना आपके पास 19.2 शाबाश, और इनिशियल लेंथ 17। ये आपके पास आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है एक्सटेंशन चंदा। वेट निकालना है। रिलैक्स हो गया क्लास, ये बच्चा कन्फ्यूज तो करें। अब ग्राफ में देखो लगे वैल्यू, ग्राफ पे देखो। ये सवाल क्यों समझ नहीं आएगा? 2.1 2.2 नहीं समझ आता बच्चों को, पता नहीं क्यों। 2.1 चंदा और ये 2.2, ये देखो क्या आ रहा है वेट शाबाश मेरे बच्चों। आगे 3 अल्लाह के वलियों, आगे 2। इस तरीके से करना है, कोई जल्दी नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है बच्चा 2.6 में लगा के रिलैक्स हो गया। पहले क्या करा मैंने? हाँ शाबाश के सर पहले निकालें, क्योंकि इतना फॉर्मूला F इजिकल टू KX नहीं लगाना अल्लाह के वलियों, ये नहीं लगाना। परेशान हो जाना, फिर परेशान हो जाओगे। पहले रिलैक्स, पहले एक्सटेंशन। अब नई बुक्स में जितना एक्सटेंशन को ई से भी शो करते हैं तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, सिंपल सी बात है। तो फाइनल लेंथ में गिवन है, इनिशियल लेंथ से मालूम करेंगे, पहले एक्सटेंशन आ गई। अब अल्लाह के वलियों गिवन नई ग्राफ से देखो और भाई खुद सोचो कि सर ये एक्सटेंशन है 2.1 2.2 पे आएंगे तो मैं देखो कौन सा रेट आ रहा है नीचे, तो मुश्किल नहीं होगी ना, अभी भी नहीं होगी, बुढ़ापे में भी नहीं होगी इंशाल्लाह। भाई ये सवाल अच्छा है। सैटेलाइट ऑर्बिट इन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एट अ कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, सही है। यानी कि आपको पता है कांस्टेंट स्पीड में स्पीड तो चेंज, डायरेक्शन चेंज होगा, तो पता है आपको। रिजल्टेंट फोर्स क्लास, रिजल्टेंट फोर्स का मैंने आपको हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज
प्लस ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कितना मज़ेदार, कितना मज़ेदार वाला सवाल है क्लास ये। क्लास मास अंदर आपको गिवन है टेनिस बॉल हिट्स विथ टेनिस रैकेट, द टेनिस बॉल हैज़ अ वेलोसिटी, सही है वेलोसिटी आ गई, द टेनिस बॉल लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में। क्लास ये मैं समझाता हूँ अल्लाह के वलियो, द एवरेज फोर्स गिवन है, हाउ लॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला हमें याद है, सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला है, सॉरी फोर्स का, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कोई प्रॉब्लम? तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे याद है कि mv-u होता है अपॉन डेल्टा टी। अल्लाह के वैल्यू मुझे टाइम नहीं चाहिए, सॉरी मुझे टाइम चाहिए, सॉरी टाइम ऊपर ले जाओ, फोर्स को नीचे ले जाएंगे। ओके, तो टाइम ऊपर चला गया, mv-u अपॉन फोर्स। कोई प्रॉब्लम? चलो सबसे पहले अल्लाह के वैल्यू पहले फोर्स लगाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगेगा। जो बच्चे फंसते हैं चंदा, एएस लेवल का बहुत फेवरेट सवाल है, बहुत आता है। अभी से कॉन्सेप्ट बनाओगे चंदा, अल्लाह ताला आगे कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है ये चंदा इनिशियल आपके पास स्पीड वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी चंदा। अब पहले हम ऊपर वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। मास का गेम चंदा, मास ग्राम में, सबसे पहले इसको किलोग्राम में लिया भाई, 57 डिवाइडेड बाई 1000 कर देना, 1 2 3 0.057। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, 0.057 फाइनल स्पीड। क्लास आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लास अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओके ऐसे आगे जा रहा है, तो ये बैकवर्ड वाला नेगेटिव होगा, ये बात याद रखना। ओके, तो हमने बोला फॉरवर्ड डालने को बोला 25, ओके माइनस सवाल का है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्लास ये हमने लगा दिया -15। क्लास ध्यान से करना, पेपर में हमने इसको बोला फॉरवर्ड वाले को पहले उतार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्लास आपका पूरा सवाल गलत करवा देगा, बता रहा हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें होती जो कंफ्यूज करती हैं पेपर में जाके, और बच्चे का हर सवाल गलत हो जाते हैं एक सवाल की वजह से। मास क्या है, 0.057। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसको यू बोलूँ, इसको वी बोलूँ, अल्लाह के वली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको बोला वी, इसको वी बोल दिया, यानी फाइनल बोल दिया वी। सवाल का माइनस अल्लाह के वली, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये -15 है। ये बच्चा कंफ्यूज होता है मेरी जानो, फिर पता नहीं कौन सा ऑप्शन आ जाएंगे, लगा के आ जाओगे और सवाल सारा चंदा गलत हो जाएगा, अल्लाह के वलियों। और फिर आपके पास टाइम फोर्स की मैंने 25, आप इसको कैलकुलेटर में डालो शाबाश, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, की टेंशन होती है अल्लाह के वली, इतना आसान नहीं है। 25 + 15 ये होगा 40 मल्टीप्लाई 0.057, ये आ रहा है 2.28 डिवाइडेड बाय 35, तो एग्जैक्ट आ रहा है 0.065, 0.065। आ गया। ज़रा से भी एक चंदा मिस्टेक होती, पूरा सवाल चंदा गलत हो जाता है। याद रखो, रिज़ल्ट ऐसे नहीं बनते अंदर। जो डिस्टिंक्शन होल्डर हैं 2 बच्चे मेरे, ऐसे नहीं है वो भाई, बेतहाशा मेहनत करोगे, कॉन्सेप्ट बनाओ। यही तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है अल्लाह के बंदों पेपर में, जो आपसे नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो भाई आगे जाओ। दिस इक्वेशन इज टॉक अबाउट 4 मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके भाई, कोल पावर तो रिन्यूएबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिन्यूएबल है, हाँ ये ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन तैयार बन सकता है। ओके, विंड आपके पास रिन्यूएबल है, ज़ेड बात है, न्यूक्लियर पावर रिन्यूएबल नहीं भाई, क्या हो गया। स्टोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ब्रेस्ट। ओके, एयर रेजिस्टेंट ग्लास ये फॉर्मूला कभी मत भूलना अल्लाह के बंदो, ये वाला √2GHA बार बार कराता हूँ चंदा, आप मेरा बच्चा नहीं भूलना चाहिए बस। 2 × ग्रेविटी 10 गिवन है, 5 × हाइट है 20 × 5 चंदा 25, 0 5 to the 10 100 का चंदा 10 एग्जैक्ट आंसर आ गया। भूलना मत चंदा, ये एयर रेजिस्टेंस एक नेग्लिजिबल है, एक कैसे आया वो सब मैं बता चुका क्लास में। द इनपुट पावर क्लास एफिशिएंसी, हाउ मच पावर इज़ वेस्टेड क्लास। ओके, तो मैंने आपको बताया चंदा 400 है चंदा, मल्टीप्लाई बाय 85 अपॉन 100 करोगे शाबाश, तो
तो इसको सॉल्व, इसके बहुत तरीके सवाल करने के ना, जो नंबर लाए भाई हमें वो चाहिए, बेसाब सी बात है। 4 × 85 वो आ रहा है 340, क्या आ रहा है ना 340, क्योंकि भाई 2 0 से 2 0 तो कट गया ना 340। अब अल्लाह के वजह 340 में आगे बढ़े ना भाई, वेस्ट की बात करें तो एफिशिएंसी है, वेस्ट की बात करें तो 400 में से 340 निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 60 आएगा। ये मजाक नहीं वाला बाबा, ये गलत हो जाते सवाल बता रहा हूँ। और जिनका एम होता है ना वो बताते हैं भाई सर एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अ बुक हैज़ अ मास टेस्ट सरफेस एरिया विद कॉन्टैक्ट डायमेंशन, ये चलता, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये है, प्रेशर की बात करना चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया लग सकता है, बिल्कुल क्यों लगे। पहले चंदा इसको मीटर न्यूटन में 400 को डिवाइड कर दो 1000 के साथ, 1 2 3 ये आ रहा है 0.4, ये मास है। ओके क्या चंदा, तो प्रेशर का फॉर्मूला को पता है चंदा, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि वेट अपॉन एरिया की बात है, वेट होता है mg है ना। एक एक चीज़ चंदा मैं आप लोगों को कराता हूँ चंदा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, ग्रेविटी 10 है, ऊपर 0.10 मल्टीप्लाई 0.2 कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आई होप अल्लाह ताला 200 आ जाएगा इंशाल्लाह आंसर। और चंदा इस तरीके से कोई जल्दी नहीं, अल्लाह के वजह कोई जल्दी नहीं होता सवाल, रिलैक्स होके करोगे। प्रेशर का फोर्स अपन ये लगाओ, फिर फोर्स पर देखो न्यूटन में है, mg करोगे, निकालोगे, फिर करोगे। ओके 13 क्लास 13 में क्या बोल रहे हैं सियाही चंदा, एन हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट की बात कर रहे हैं। जब मेटल प्लेट की चंदा बात करता है, एरिया के मैंने डेप्थ की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ड्यू टू वाटर। ओके चलिए, तो भाई आप रो GH लगाओ, शाबाश। ओके लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, डेप्थ गिवन है, तो पेन दूसरा यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को समझ आ चंदा। थोड़ा सा स्पेस भी कम है ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट हम करते हैं, मेरा बच्चा सब एडजस्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लिक्विड का फॉर्मूला है चंदा रो GH चंदा, डेंसिटी 1000 है, शाबाश, ग्रेविटी 10 है, हाइट 40 है चंदा, तो 4 1 2 3 4 5 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 यानी 4 x.5 कर दो, एक ही बात है, पास्कल आ गया चंदा। अच्छा जी 1 2 3 4 5, अच्छा जी 5 आ गया चंदा। अच्छा इसकी बात क्या बोल रहा है, फोर्स की बात कर लेना। तो चंदा अभी कराया प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, शाबाश। तो प्रेशर को फोर्स मल्टीप्लाई कर दे एरिया को, 4 exponent 5 × 0.5। ओके तो ज़रा मल्टीप्लाई कर, शाबाश। 4 मल्टीप्लाई 0.5 200 के चंदा, 200 के आ रहा था, 200 के कौन है, माशाल्लाह। बार बार लिक्विड का पे सॉलिड का प्रेशर से कनेक्ट करवाते हैं बार बार। विच विल डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन द मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ गैस ना। फोर्स वीक होती है, वाइब्रेट ना सॉलिड में होते हैं चंदा। 14 का सी। 15 पे क्लास 15 अच्छा सवाल है। वेरी स्मॉल पॉलीग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर, अ ब्राइट लाइट शाइन फ्रॉम द साइड व्हेन लुक थ्रू माइक्रोस्कोप, स्मॉल पीक्स ऑफ लाइट आर सीन टू बी मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। क्लास pollen grains hit by other pollen, नहीं भाई pollen grains hit by water molecule में हम पढ़ चुके हैं सारा। a hole is telling them what happened to the length of the plate and the diameter of the plate। मैंने cooled सेट्स की बात है, cooled करोगे चुनना तो लेंथ आपके पास कम होगी, वॉल्यूम भी कम होगा, डायमीटर भी कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 16 का क्या होगा, स्क्वायर कट। 17 का होगा Which statement describe the sensitive liquid in thermometer? अच्छा जी भाई thermometer पे gives a large increase in length if each degree क्लास, कोई से भी each डिग्री बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू देगा। अच्छा जी क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास, नो डाउट बहुत अच्छे सवाल आ रहे चंदा, ये भी बहुत अच्छा है। मास के मैंने किलोग्राम में, एनर्जी भी के मैंने लगाऊँ MC डेल्टा क्यू चंदा, MC डेल्टा क्यू, अल्लाह के वली उधर फाइनल टर्म मालूम करना है। एनर्जी गिवन है 7300, मास गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है, और टेम्परेचर आपको मालूम करना है डेल्टा क्यू। ओके चंदा इससे डिवाइड करोगे चंदा। ओके
7300 ओके। इसको पहले मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 913 क्या आएगा, सॉरी 913 ये आएगा 1826। तो 7300 डिवाइड बाई 1826 क्या आएगा 4, क्या आएगा ना 4 आ रहा है। 3.994 के बराबर है। प्लस फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये चेंज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज 4 आ रहा है, फाइनल मालूम करना है, इनिशियल क्या चलना है 20, शाबाश, वहाँ जाके प्लस करो 4 + 20 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर और 24। देखते हो अल्लाह के वलियों कैसे कैसे सवाल है, मुझे बताओ तो सही, कैसे कैसे सवाल है, कितना कॉन्टम्पलेट करना पड़ता है फिज़िक्स में। देख रहे हो चंदा, देख रहे हो, आंखें खुल रही हैं। आगे बढ़ो। A student set up 4 cans, each can contain same mass of water. The cans are identical except outer surface which cool down। भाई कूल डाउन की बात करेगा चंदा, तो आपको पता है कूल डाउन डल और ब्लैक सरफेस है, गुड इमीटर भी गुड एब्जॉर्बर भी है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन इन अ मेटल बार, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कंडक्शन की बात कर रहा है चंदा, विच इज नॉट करेक्ट। फास्ट वाइब्रेटिंग लीव द सरफेस, अभी लीव कौन करता है भाई, लीव के उड़ जाएगा क्या, दिमाग ख़राब है क्या। ओके अब बाकी सब ठीक है। वाटर वेव पासिंग ओरिजिन मूव स्लोली, व्हाट हैपन टू द फ्रिक्वेंसी। भाई फ्रिक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती, आपको पता है, वो डिपेंड करती है, उसे मैंने बता चुका हूँ किन फैक्टर्स पे। वेव लेंथ मोर स्लोली पे जा रहा है तो क्लोज हो जाएगा, यानी कि डेंसर की तरफ जा रहा है, तो 21 का सी है, शाबाश। प्लस इसमें बोल रहा है लाइट ट्रैवल कर रही है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ओके, ये एंगल आई है चंदा नॉर्मल के साथ, ये एंगल आर है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्लास अच्छा सवाल है, नो डाउट अच्छा सवाल है क्लास। एन साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता क्लास, वो एक ही सवाल से दोनों फॉर्मूला चेक करता है, कितना आपके सामने कॉन्सेप्ट है। साइन 55 अपॉन साइन 33, इससे क्लास आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, क्या आएगा चंदा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 33, ओके। जो भी चंदा आपके पास आंसर आएगा उसके बाद आप दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन टेंशन मीडियम ग्लास। तो आप स्पीड ऑफ लाइट ऊपर ले जाओगे, c अपॉन n, c की वैल्यू के 3 एक्सपोनेंट 8 क्लास, ये स्पीड ऑफ लाइट है क्लास, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आएगा वो यहाँ डालोगे, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 22 का भी। कुछ भी तो मेहनत करो अल्लाह के वलियों। ऐसे ने मतलब इमेज चंदा, इमेज तो आपको पता है सेम साइज़ बनता है मिरर में चंदा, मिरर की बात कर तो याद आपको तो हो चुका है ये सवाल अच्छे से ना। 24 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, फ्रॉम द रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, ओके। हाउ डज द इमेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट, प्लस ये रेज आगे जाके चंदा मिल जाएगी और इन्वर्टेड होगा चंदा, ओके। तो 24 के अंदर क्या हो जाएगा, ए जवाब होगा, इट इज़ लार्जर एंड इन्वर्टेड। अब कैसे क्लास, ये आपके लिए रफली डायग्राम बना रहा हूँ चंदा। ये आपको पता है एक रे हमेशा सेंटर से क्लास जाएगी, तो सेंटर से जाएगी तो इस तरीके से आगे होगी चंदा। रे क्लास ये अगर फोकस से जा रही चंदा तो ये फोकस से जाके इधर क्रॉस करेगी चंदा। और आप अगर चंदा डायग्राम बनाते हो तो आपको पता है लार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। मजा आया चंदा, इस तरीके से चंदा, सिंपल। ये तीसरे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा है क्लास स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, ए नहीं है, बी भी सही है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली सही है, तो सी ऑप्शन सही है इसका, ओके। 26 क्लास क्या बोला था, साउंड फ्रॉम अ लाउड स्पीकर मस्ट पास थ्रू 2 वेरिएबल, ओके। विच कॉम्बिनेशन मडी गिव द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर द साउंड टू रीच, शॉर्टेस्ट टाइम क्लास, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम चंदा क्या होगा, शाबाश, सॉलिड, सॉलिड, दोनों सॉलिड है चंदा, तो सॉलिड के अलावा कुछ भी नहीं है।
विच मेथड डज नॉट डीमैग्नेटाइज, डज नॉट, ईस्ट में सही है, हैमर भी सही है चंदा। डीसी थोड़ी होता है चंदा, डीसी तो मैग्नेट बनाता है चंदा। ओके 27 पे आ जाऊँ, सॉरी 28 पे आ जाऊँ क्लास। ये अच्छा सवाल है, नो डाउट अच्छा सवाल, जो अच्छे सवाल में मज़ा आता है। 3 pies PQ are of place on a 3 electromagnets क्लास। 1 set is made of, अच्छा कॉपर से बना हुआ है, 1 set सॉफ्ट आयरन है और 1 स्टील है। एक हार्ड मैग्नेटिक है, एक सॉफ्ट है और एक नॉन मैग्नेटिक है कॉपर साहब। डायग्राम शोज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्विच ऑन, डायग्राम 2 शोज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा पहला जब डायग्राम 1 क्लास स्विच क्लोज मतलब क्लास कनेक्टेड है। ओके भाई, कनेक्टेड में क्लास इसने तो अट्रैक्ट नहीं करा, इसका मतलब है कि ये मेरे ख्याल से नॉन मैग्नेटिक है। बहुत ऐसी बात है, इस ये भी मैग्नेट है, ये भी। अभी नहीं पता सॉफ्ट कौन है हार्ड कौन है। जब मैंने स्विच ओपन करा तो ये फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा और ये चिपका रहा क्लास, यानी कि ये हार्ड मैग्नेट से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। आर मतलब चंदा स्टील है और क्यू मेरे पास है सॉफ्ट आयरन है, क्यू सॉफ्ट आयरन है और पी मेरे पास कॉपर यानी कि नॉन मैग्नेटिक। तो ए जवाब है। क्या सवाल था देखा। 29 पे आओ। अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉटन थ्रेड क्लास की बात कर रहे हैं चंदा। द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड एंड अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। व्हाई डज द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। सवाल बहुत अच्छा है क्लास कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि क्लास अर्थ भी तो मैग्नेट है ना चंदा। अर्थ बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये हो सकता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्लास क्या हो गया, कब से मैग्नेट ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो करना। अच्छा भाई, स्टूडेंट डज द प्लास्टिक रॉड विद द कॉटन द रॉड बिकम पॉजिटिव, का मतलब है लॉस इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ प्रोटॉन। मत बोलना चंदा, गलती से भी नहीं बोलना। ओके शाबाश। 31 पे क्लास क्या बोल रहे हैं चंदा कि एन आइसोलेटेड मेटल की बात कर रहा है। प्लेस इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज देन ब्रॉट नियर टू द नियर आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, इट इज न्यूट्रल, मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे। व्हाट हैपन टू द चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन, एज ए पॉजिटिव चार्ज चंदा होंगे। तो क्लास एक बच्चा जो मिस्टेक करता है ना चंदा कि पॉजिटिव चार्ज मूव, क्लास पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करते, तो ये दो तो गलत हो गया। द पॉजिटिव चार्ज डू नॉट मूव बट नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। क्लास पॉजिटिव जो बच्चा, मैंने लेक्चर के दौरान में समझाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते अल्लाह के वलियों। क्लास ये अच्छा सवाल है यार कि रीडिंग ऑफ द एम मीटर ज़ीरो बतानी, क्या बतानी चंदा ज़ीरो बतानी क्लास। तो अब बताता हूँ कि चंदा ज़ीरो क्यों है। चलो पहले देखते हैं ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो देखते हैं। भाई ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपके पास, तो ये तो करंट फ्लो होगा। अच्छा भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी करंट फ्लो होगा। ये नेगेटिव करंट फ्लो होगा। तो मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चंदा कभी भी फ्लो नहीं होगा। तभी ध्यान से बोले 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड सीरीज, सॉरी चंदा आर पैरेलल। अच्छा अब क्लास सबसे पहले अगर सीरीज़ में है 2 रजिस्टर, तो आपको पता है सीरीज़ में चंदा हमेशा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमेशा चंदा प्लस होते हैं, ये तो पता आपको, यानी कि सी और डी में से हो सकता है सर। ओके अब पैरेलल में मैंने आपको समझाया था क्लास के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो चंदा और प्रोडक्ट और नीचे जाके ऐड कर लो। 10 × 10 और 10 + 10, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो आएगा 5, तो 33 का सी। इस तरह कैलकुलेशन से करोगे चंदा कभी रॉन्ग नहीं इंशाल्लाह। 34 तो क्लास आपके सिलेबस में आई नहीं। 35 पे क्लास आ जाओ। अच्छा जी, a solenoid is connected to a very sensitive ammeter. A rod is inserted into one end of the solenoid. The ammeter shows a small electric current when the oil is moving. Which rod is made? क्लास मैग्नेटिक की बनी होगी, कॉपर की क्यों होगी, अनचार्ज यूरेनियम कहाँ से आ गया यार। क्लास 36 अच्छा सवाल है, मैं पहले भी करा चुका हूँ चंदा। इसमें आपको चंदा प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से चंदा सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न है। तो वही लगा लो फॉर्मूला मैंने सिखाया चंदा कि सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी चंदा। तो सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है चंदा मुझे, तो मैंने लिख दिया। प्राइमरी मुझे गिवन है 22,000, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी 1115 है और प्राइमरी 550 है। इसको जाके मल्टीप्लाई करोगे चंदा। कॉमन सेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो वोल्टेज भी कम आएगा।
ये आ गया। विच रॉक करेक्ट डिस्क्राइब द बिहेव व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड दिस। ना फ्यूजन में स्प्लिट होता है, इसमें कंबाइन होता है। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज ई, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता है, इट इज़ अ न्यूट्रल। क्लास 39 जो सवाल है ये बोल रहा चंदा कि सम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके गिव न्यू न्यूक्लियर व्हेन दे आर रेडिएटिव पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ दिस। अब ये बोल रहे कितनी दफ़ा हो रहे हैं, हाउ मेनी डिकेज इन्वॉल्व इमिशन ऑफ बीटा, बीटा मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ना, ये एक हो रहा है और सॉरी 2, 90 से 91 एक दफ़ा और 2 दफ़ा बीटा में प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, द डायग्राम शोज अ पीरियड ऑफ सरफेस, ओके चंदा। अब हाफ लाइफ चंदा 120 का आधा होता है 60, ओके, तो 120 का आधा करोगे आएगा 60 चंदा। 60 पे देखो क्या आ रही है हाफ लाइफ 2। और इसी तरह मैंने एक और सवाल कराया था, अगर आपके बचंदा जैसे मैंने इसी एयर का थिंक से कराया है, जब आपके बचंदा बैकग्राउंड हो तो माइनस करोगे, फिर बैकग्राउंड को एंड में प्लस करोगे और फिर बताओगे। तो इसी तरीके से सवाल चंदा आ रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के ज़रूर प्रैक्टिस करो चंदा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।